हेलो गाइस, मेरा नाम है फॉरेक्स बर्नर और वेलकम टू माय चैनल। जो लोग इंस्टा से आए हैं वो लोग तो मुझे जानते होंगे, और जो लोग नए हैं स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपको सिखाने वाला हूँ एसएमसी प्लस वीक ऑफ थ्योरी के ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इफेक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडिंग स्टाइल है। आपको बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड निकाल के देगा। ट्रस्ट मी, एसएमसी में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीक ऑफ में भी कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पढ़ाऊँगा उतना ही पढ़ना है, जो मैं सिखाऊंगा उतना ही देखना है आपको। आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी देखा होगा, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना ज़्यादा रहता है, तो उसी के बेस पे ये पूरा ट्रेडिंग स्टाइल है। बहुत अच्छे से एसएमसी और बहुत अच्छे से वीक ऑफ को पूरा एक महीने के अंदर अंदर सारे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और पूरी सीरीज में क्लियर कर दूंगा। ये एक इंटर वीडियो है जिसमें मैं आपको एसएमसी सिखाऊंगा और वीक ऑफ के बारे में समझाऊंगा कि वीक ऑफ से हमने कौन सा ऐसा एक लॉ लिया है जिसे हमें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करना है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर वगैरह जो तुम्हारा मन हो वो कर लेना, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब एसएमसी और वीक ऑफ के बारे में। तो वैसे तो आपने एसएमसी के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ ही रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस बना रखी हैं एसएमसी के ऊपर। तो एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। एसएमसी में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं ना, हमको बताया गया होता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है, डब्लू पैटर्न्स। जैसे ही इसका ब्रेक होगा यहाँ से रिटेस्ट होगा और यहाँ से हमें अपने ट्रेड करना है ऊपर के लिए। ये एक बहुत ही बेसिक प्राइस एक्शन होता है। जैसे हमने ये बनाया, ये हम कंसोलिडेशन, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हम इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही कहीं भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्राइस एक्शन होता है। लेकिन एसएमसी में होता है ना, हमें स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना होता है। इंस्टीट्यूशंस को पता है कि जब ये एक ब्रेकआउट यहाँ से होने वाला है और ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट इस जोन पे आएगा तो यहाँ से रिटेलर्स ऐड होके ऊपर की तरफ ट्रेड करने वाले हैं। ये बात इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग हमें यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये हमारा कंसोलिडेशन एरिया है, ये हम मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया इंस्टीट्यूशंस ने, यहाँ पर रिटेस्ट करा है, यहाँ पे एक कैंडल दी अच्छी खासी, कोई भी मारूबुजू कैंडल हो सकती है, वो कोई भी कैंडल हो सकती है। और तुम लोग क्या करोगे, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एंटर कर देते हैं सीधा ऊपर की तरफ। नीचे का यहाँ का एसएल रखते हैं, यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं। लेकिन ये बात इंस्टीट्यूशंस पहले से ही जानते हैं। ऊपर की तरफ एक विक मारेंगे और सीधा नीचे मार्केट को फॉल कर देंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पे एंट्री बना ली है। इंस्टीट्यूशंस को यही चाहिए था कि तुम यहाँ पे एंट्री बना लो। लेकिन ये एक गलत तरीका होता है ट्रेड करने का। जब तक तुम्हें मार्केट में डायरेक्शंस नहीं पता है, जब तक तुम्हें मार्केट में लिक्विडिटी नहीं पता है, जब तक तुम्हें मार्केट में ये नहीं पता है कि कहाँ पे डिमांड बना हुआ है, कहाँ पे सप्लाई बना हुआ है, तब तक तुम ट्रेड नहीं कर सकते। तब तक तुम ऐसे ही ट्रैप होते रहोगे हर जगह पे। तो एसएमसी क्या है ना, एसएमसी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। हमें जब इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ट्रैप करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। हमें स्मार्ट तरीके से सोचना है। जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एंटर कर रहे हैं वहाँ पे हमें एंटर करना है। जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी छोड़ के जा रहे हैं, सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया बना रहे हैं, वहाँ पे हमें एंटर करना है। हमें सारे रिटेलर्स की तरह, एक न्यूबीज की तरह एंटर नहीं करना है, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम हम लोग ट्रैप हो जाएंगे और 80% ऑफ द टाइम हमारा लॉस होने वाला है, हम पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिंपल है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से तुम्हें सोचना है, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, जैसे तुमने सुना भी होगा कि ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा, ठीक है, और हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। बहुत सारे लोग इसे गैपिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा इम्बैलेंस होता है। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे तुम इसे गैप बोल लो, चाहे तुम इसे गैपिज्म बोल लो, चाहे इसे फेयर वैल्यू गैप बोल लो, चाहे तुम इसे एसएल हंटिंग का एरिया बोल लो, ठीक है। और उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अल्टीमेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो तुम्हें सब कुछ तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सब तुम्हें पढ़ना है। इंड्यूसमेंट तुम्हें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में वर्क करती हैं और जो लिक्विडिटी हंटर्स की तरीके से काम करती हैं। अब ये सारा तुमने एसएमसी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ये सिर्फ बेसिक्स है। आगे जो भी मैं बताऊंगा, जो भी वीडियोज़ आएंगी, उसमें मैं तुम्हें सारा कुछ समझा दूंगा, बाय पॉइंट, बाय ऑब्जेक्टिव पॉइंट, बाय सब्जेक्टिव पॉइंट, सब कुछ मैं तुम्हें समझा दूंगा कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, क्यों हमें हाई आरआर निकालना चाहिए, क्या हमें
एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ये क्या है, हमें रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो लोग तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा, ठीक है। उसके बाद वीक ऑफ कॉन्सेप्ट। वीक ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में तुमने शायद सुना होगा कहीं ना कहीं से, या अगर नहीं सुना, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा वीक ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वीक ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिकली एक अमेरिकन इन्वेस्टर का सरनेम है, ठीक है, रिचर्ड डी विकॉफ। तो उसने क्या कहा, उसने बड़ी एक सिंपल से बात बोली है, बहुत सारी चीज़ें बोली है, लेकिन उसमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बात बोली है कि जो मार्केट है ना, मार्केट वो मूव करता है डिमांड एरियाज, ठीक है, डिमांड एरियाज़ की वजह से, ये डिमांड एरिया, और यहाँ सप्लाई एरियाज़ की वजह से, ठीक है। मार्केट को जो मूव करते हैं ना, वो डिमांड और सप्लाई एरियाज़ करते हैं, जो कि बहुत ही एक्यूरेट बात है, बहुत ही सच बात है। तुमने देखा होगा एक मार्केट में यहाँ पे एक डिमांड है, मार्केट यहाँ से सडनली बहुत अच्छा मूव देता है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से ऐसे 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 करके मूव देगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे देगा, फिर मार्केट इस एरिया को ग्रैब करने वापस आएगा, फिर यहाँ पे लिक्विडेट करेगा, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, फिर ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दे देगा। ये होते हैं हमारे डिमांड एरियाज, ठीक है। तो उसका जो एक लॉ है वो बोलता है कि मार्केट मूव्ड बाय सप्लाई और डिमांड एरियाज, जो कि सही बात है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड एरियाज के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी बनती है। तो यही सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है वीक ऑफ थ्योरी का, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो यही है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। यही सारा था बेसिक एसएमसी का, ठीक है। तुम्हें सब कुछ भूल जाना है कि तुम्हें क्या, कौन सी कैंडल, क्या कैंडल पे ट्रेड करना है, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस नोज एवरीथिंग कि तुम कहाँ पे ट्रेड मारने वाले हो। रिटेलर माइंडसेट शुरुआत में बिल्कुल सेम होता है, तो उनको पता है कि तुम कहाँ पे एंटर करोगे, उनको पता है कि तुम कहाँ पे एग्जिट करने वाले हो। एकदम से लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, एकदम से विक बना के मार्केट को ऊपर पुश कर देते हैं, और हम अपना ऐसे लेके वहीं बैठे रहते हैं, जबकि हमने भी सही डायरेक्शन में ट्रेड ली होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों को समझना। यही है एसएमसी, ठीक है, एसएमसी प्लस वीक ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सिंपल दोनों चीज़ें। और आपने बहुत अच्छे से वीक ऑफ कॉन्सेप्ट शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने एसएमसी बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं से पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो मैंने एसएमसी का बेसिक पढ़ाया है। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको आगे जितनी वीडियो आने वाली हैं सारी, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा। बिल्कुल आपको इन डीप में आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, मार्केट में क्या क्या होता है, विद मार्केट ऑब्जर्वेशंस। में किसी की बनाई हुई बातें नहीं करने वाला। मैं ये नहीं बताऊँगा आपको कि हाँ ठीक है ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, मैं ये तुम्हें बताऊँगा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करना है। मैं तुम्हें ये बताऊँगा डिमांड और सप्लाई एरियाज कैसे ट्रेड किए जाते हैं। अब बहुत सारे बंदों का ना ये भी क्वेश्चन आया होगा, भाई ये सपोर्ट एरियाज, ठीक है, और इसको दूसरे कलर से कर देते हैं कि हम सपोर्ट एरियाज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्यों ट्रेड नहीं कर सकते। देखो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं ना, वो बेसिकली टर्निंग पॉइंट्स के लिए होते हैं। मार्केट, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट नीचे आया यहाँ पे, तो ये जो एरिया था, यहाँ पे जो एक एरिया बना, ये जो एक एरिया है, ये एक पहले ये यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बनाए और यहाँ पे फिर ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनाए। तो बेसिकली मार्केट कब टर्न हो सकता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। मेरी जो ट्रेडिंग की स्टाइल है उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिंपली डिमांड और सिंपली सप्लाई का ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और एसएमसी कॉन्सेप्ट्स लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूँ, तो मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड करता हूँ। तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर अगर मैप करना आ जाता है, तुम्हें अगर ये समझ में आता है कि ये जो मार्केट जा रहा है अभी, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में, ठीक है, तो तुम बहुत आसानी से तुम ये पता लगा लोगे कि ये मार्केट की जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये किस तरफ मूव कर रहा है और तुम्हें किस तरफ ट्रेड करनी है। बेसिकली बायस तुम्हें जानना मार्केट किस तरफ बायस है, ठीक है। बायस का मतलब ट्रेंड ही होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव कर रहा है या मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, ठीक है। तुम्हें बेसिकली स्ट्रक्चर मैपिंग बायस के लिए करनी होती है, तुम्हें एंट्रीज के लिए करनी होती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर पूरा कर दिया है, कहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ी है, कहाँ पे मार्केट जाने वाला है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे मैं बहुत डिटेल में तुम्हें बताने वाला हूँ आगे आने वाली सारी वीडियोज़ में, ठीक है।
तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो से एक सीरियस सीरीज स्टार्ट होने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं डालता रहूँगा, ठीक है। और तुम कॉपी पेन लेके तैयार रहना। थैंक यू सो मच।